बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरतीब बिअदद कुल्ली मालूमिल्लाह का। दोस्तों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ते रहें, अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुम्हारी किस्मत सवार देगा। जो बंदा 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको 10 मरतबा रहमत की निगाह से देखते हैं, 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से, और उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं और उसके गुनाह भी माफ़ होते हैं। तो दोस्तों कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की और इस्तिग़फ़ार करने की, और इसके बाद नमाज, और उसके बाद अपने माँ बाप की खिदमत करें और बहन भाइयों की खिदमत करें। और दूसरे नंबर पर मैं आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक है, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ काम करना है और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, और जो फ्यूचर में काम कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 30% पोर्टफोलियो का यूज़ करें और 70% होल्ड रखें, और वो भी हमारे आइटमों में और सिलेक्टेड आइटमों में काम करें, पूरी मार्केट में काम मत करें। तो लिहाजा एहतियात के साथ, क्योंकि आपको पहले भी पता होगा कि जब IMF की तरफ से किस्त आई थी तो लोग कह रहे थे कि 2000 की तेजी, 3000 की तेजी, और उस वक्त मार्केट मार दी गई थी। और जब मॉनेटरी पॉलिसी आई थी तो उस दिन सीमेंट सेक्टर क्या कर दिया था, लोग मंदी में थे, लोगों ने भाटे मारे थे, और उसके बाद न्यूज़ आ चुकी है IMF की। और बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ और स्टॉप लॉस के साथ काम करें, 30% पोर्टफोलियो का यूज़ करें, 70% फ्री रखें। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि FFL, तो ये स्पेशल वीडियो मेरे तमाम दोस्तों ने जिन्होंने मुझे पर्सनल पे कॉल की है, तो FFL के जितने भी गर्दिशी कर्जे हैं वो सारे उन्होंने पे कर दिए हैं, और वो FFL को दूध भी मिलना शुरू हो गया है और उसने प्रोडक्शन भी बढ़ा दी है। और FFL मुझे मजीद भी अच्छा लगता है, मैं आपको 5-6 दिनों से कह रहा था, और इसके बाद पिछले पूरे हफ्ते में मैंने कहा आपको। इसके बाद टैली है, टैली भी मैं आपको कह रहा हूँ पिछले पूरे हफ्ते से इंशाल्लाह इसका जो टारगेट है 9 रुपये 70 पैसे का है, और अगर ये तोड़ेगा तो फिर 10 रुपये 70 पैसे और फिर 13 रुपये का टारगेट होगा इसका। इसके ऊपर फोकस रखें। इसके अलावा TRG है, AVN है, नेटसोल है, ये लॉन्ग टर्म के आइटम है और इसमें ट्रेड भी करते रहें और पोजीशन होल्ड भी रखें, और बाकी अल्लाह आसानी पैदा करेगा। इसके अलावा GGL और TPL का दोस्तों ने पूछा है, तो GGL और TPL दोस्तों फिलहाल होल्ड रखें, इंशाल्लाह आप इन्हीं का ज़माना है। ट्रीट भी शामिल कर लें इसमें, GGL और TPL भी शामिल कर लें, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो बेल का भी मैंने आपको बताया था, बेल भी आप होल्ड रखें, यूटी एक शेयर है, इसके ऊपर फोकस रखें। A लिंक का मैं आगे बताता हूँ, A लिंक के ऊपर भी फोकस रखें और इसमें स्टॉप लॉस भी रखें। मैं आपको 22 रुपए से बिक रहा हूँ, खुदा पाक की कसम। A लिंक इस यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी पड़ी हुई है, इसके बारे में भी देख सकते हैं। और बेल को भी होल्ड रखें, और OGDC का जो मेरा टारगेट है वो आप सबको पता है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 110 रुपए से ऊपर ट्रेड होगा, तो अगला टारगेट इसका 120 रुपए होगा, और देन देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा PPL की बात करते हैं और OGDC की, तो PPL को एक वादा मिला है दुबई में, वो कुओं से तेल भी निकालेगा और पाकिस्तान में तेल लेके भी आएगा, तो ये भी अच्छा लगता है। और इसके अलावा OGDC और PPL का बता दिया, SNGP का बताता हूँ। SNGP भी मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें पहले पिट रहा हूँ। एक तो मैं आपको बताता चलूँ, क्रिस्टल स्टील जिन्होंने मेरे कहने पे लिया है वो होल्ड रखें, और माशाल्लाह मैंने आपको 48-50 में भी कहा है कि इसको होल्ड रखें। इंशाल्लाह SNGP को ये आपको अच्छा गेंद देके जाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ईरान के साथ मुआहदा हो रहा है, इसका फायदा क्रिस्टल स्टील को होगा और PPL को होगा। इसके ऊपर फोकस रखें। शेल दोस्तों और रिफाइनरी जुमेवार माइनस बन रही है, आगे बताता हूँ, इसमें भी आप परेशान ना हो। और इसके अलावा बफलो शेयर है, BIFLO, इसको ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं आप, और अल्लाह खैर करेगा, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। और पावर सेक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें हब पावर और कैपको है, इंशाल्लाह ये, और NCPL है, और ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, कैपको, NCPL, हब पावर। इसकी मेन रीजन ये है कि इसके गर्दिशी कर्जे के लिए IMF ने इनको कहा है हुकूमत वालों को, तो इंशाल्लाह इसके गर्दिशी कर्जे भी रिजॉल्व हो रहे हैं, और इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद इंशाल्लाह सऊदीया और UAE से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो वो रिफाइनरी में होगी इन्वेस्टमेंट, और आगे मैं बताता हूँ अटल रिफाइनरी का टारगेट क्या होगा। और इंशाल्लाह दूसरी खबर ये है कि जंग का जो गजा में जंग छिड़ी हुई थी, और उसको अमेरिका ने कहा कि हमने बंद कर दिया वक्ती तौर पे, टेम्परेरी तौर के ऊपर, तो अल्लाह खैर करेगा। और ऑटो सेक्टर के बारे में भी मैं बताता हूँ, एक दोस्त ने भी मैसेज किया है, तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा, आगे मेरी वीडियो को सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। सबसे पहले तो FFL का ऊपर ध्यान दीजिएगा, टैली है, GGL है, TPL है, इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों
आगे मैं आपको बताता हूँ किस सेक्टर में काम करना है और कैसे करना है। और थोड़ी सी क्लोजिंग भी बता दूँ जुमे वाले दिन। मेरी तबीयत अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आपकी दुआओं से, लेकिन 40% अभी भी मैं बीमार हूँ। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह आसानी पैदा करेगा। एक तो दोस्तों वेज और पेल के ऊपर फोकस रखें, टैली के ऊपर फोकस रखें। WTL में जो हमारा प्रॉफिट होता है हम उसके छोटे शेयर लेते हैं, FFL, WTL मैंने आपको पहले भी बताया है, और AGL का भी मैं आपको बताता चलूँ कि AGL के भी जो है वो इसके शेयर प्लेज थे नेशनल बैंक के पास, और इन्होंने सारे शेयर खुले करवा लिए। नेशनल बैंक के मुंह पे मारा पैसा और अपने शेयर उन्होंने वापस ले लिए AGL वालों ने। और AGL और फातिमा फर्टिलाइजर दोनों की मैंने आपको न्यूज़ दी थी कि ये अच्छे लगते हैं, और इसमें FFBL भी आप शामिल कर लें, और SNGP और SSGC को भी आप अपने पॉकेट में रखिएगा। ये तो है साइड आइटम, और जो बोर्ड के आइटम है वो आगे आपको बताते हैं किस में काम करना है। PSO भी और रखें, शेल को भी एयर लिंक है, और फार्मा सेक्टर इंशाल्लाह फार्मा सेक्टर भी अच्छा लगता है। और इसकी अगले हफ्ते जो ये है आपका PICT, इसकी भी इसी हफ्ते में इंशाल्लाह कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, लेटर आएगा। इसको गिराना होता तो ये कब का गिर चुका होता, भले इसका काम बंद है तो आप लोग एहतियात से काम करें। जुम्मे वाले दिन जो मार्केट में लो लगा है वो तकरीबन 56,977 का लो लगा है। 188 कंपनियां प्लस रही हैं, 170 कंपनियां माइनस रही हैं, और 18 कंपनियां इक्वल रही हैं, और 333 पॉइंट मार्केट बंदी हुई है। 57,063 के ऊपर क्लोजिंग आई है, और 57,750 का हाई भी लगा है। जुमे वाले दिन सेलिंग देखने में आई है ऑयल एंड गैस में, रिफाइनरी में, और मजीद आगे आपको बताते हैं कि किस सेक्टर में क्या हुआ है और क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले तो जो वॉल्यूम लीडर है वो WTL है, ना बड़ा नाला ना घटा, सारा चूतिया बनाने की मशीन है, और इसकी न्यूज आने के बाद इंशाल्लाह ये चलेगा। मैं आपको ₹1.10 से पिट रहा हूँ कि अगर आपको जो भी कोई प्रॉफिट होता है तो इसका थोड़ा थोड़ा करके आप लेते रहें। और इसके अलावा FFL जुमे वाले दिन भी कैप लगा है, और आप ₹8.91 है इसका लॉन्ग टर्म जो आ रहा है, और इसमें तकरीबन 176 मिलियन का कारोबार हुआ है। एक जो काम हुआ है WTL में, और 76 मिलियन का काम हुआ है कैल में, और 46 मिलियन का काम हुआ है FFL में, और तकरीबन ये ऊपर का कैप लगा है। और इसके बाद SNGP भी ₹58.67 बंद हुआ है, इसमें 21,000 शेयर का कारोबार हुआ है। और पाकिस्तान रिफाइनरी तकरीबन 22 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, 34 पैसे माइनस हुआ है, और सिनर्जी भी 18 पैसे माइनस बंद हुआ है। रिफाइनरी सेक्टर में घबराने का नहीं है इंशाल्लाह, लेकिन इसमें ट्रेडिंग करते रहे, अगर ऊपर जाती है तो उसका स्टॉप लॉस बांधे। आपसे मैं हाथ जोड़ कर इंतजार करता हूँ, ये हफ्ता बहुत केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करने का है। इसके अलावा टैली की कीमत में 21 रुपये इजाफा हुआ है, 18 रुपये और 8 रुपये और 18 पैसे क्लोजिंग आई है। सरले की कीमत में भी तकरीबन ऊपर का कैप लगा है ₹57.50 के ऊपर, और इसके अलावा SSGC भी ऊपर का कैप लगा है। तो गैस सेक्टर और मारी पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा अच्छा लिंक हो गया है, इन्होंने गैस देना शुरू कर दी है। और अब जो ये क्वार्टर आ रहे हैं तो ईरान के साथ गैस का मुआहदा हो रहा है, इसका SSGC और SNGP और PPL को भी फायदा होगा, और इसके साथ साथ दोस्तों ईरान के साथ मुआहदा हो जाता है तो क्रिस्टल स्टील को भी फायदा होगा, मैंने शुरू में भी आपको बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों आगे इत्तफाक के ऊपर भी नजर रखिएगा, और ये जुमे वाले 87 पैसे प्लस बंद हुआ है, जो इसमें काम कर रहे हैं हम काम नहीं कर रहे, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों TPLP भी तकरीबन 10 पैसे प्लस बंद हुआ है, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। और GGL भी 23 पैसे प्लस बंद हुआ है, इसमें आप ट्रीट भी ऐड कर लीजिएगा। मेरा आपको मशवरा है, जिनके पास ऊपर का पड़ा हुआ है वो घबराए नहीं और होल्ड रखें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इसके अलावा दोस्तों BIFO, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा आप, ये भी अच्छा लगता है। और टॉवल भी जुमे वाले दिन 6 रुपये प्लस बंद हुआ है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। मैं मसरूफ होता हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन ऑडियो आपके तमाम स्टॉक मार्केट के ग्रुपों में भेज देता हूँ विद स्क्रीनशॉट। और हम जो अपना काम है, हम अल्लाह और उसके रसूल के एजेंट हैं, ना तो हमने किसी अकाउंट खोलवाने हैं और ना ही हमें किसी से कोई लालच है। मेरा अल्लाह और उसका रसूल ही हमारे लिए काफ़ी है। तो हाई नून माशाल्लाह वो भी 11 रुपये प्लस बंद हुआ है। और मारी पेट्रोलियम का मैं आपको बता रहा था कि इसने गैस का कुआं दरियाफ्त हुआ है, और इसने SSGC और SNGP को गैस देना शुरू कर दी है। तो जो रिजल्ट आ रहे हैं इस दफ़ा SSGC और SNGP के इस क्वार्टर के बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट होंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और बड़ा गदारा तकरीबन कैप बंद हुआ है, और इसमें 163 रुपये 98 पैसे पे बंद हुआ है, 8 रुपये और 46 पैसे 64 पैसे का इसमें इजाफा हुआ है। और एक MFFL है, इसके ऊपर भी नजर रखिएगा,
ये तो हो गए सैग आइटम। अब मैं आपको आता हूँ बोर्ड के आइटमों के ऊपर, और PHDL भी, ये भी एक सैग आइटम है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों SSGC और SNGP के ऊपर लाजमी फोकस रखिएगा, और FFL के ऊपर भी, और बाकी हिनो और सल्ले के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि दोस्तों, एक तो आपने कोशिश करनी है कि अब IMF के साथ मामला तो सेटल हो चुके हैं और किस्त भी आ जाएगी। इसके साथ साथ एशियन तरक्याती बैंक ने भी कुछ पैसे दिए हैं, या वर्ल्ड बैंक ने, मेरे ख्याल में खबर थी कल परसों की, पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे के लिए और उसमें काम करने के लिए। तो पावर सेक्टर में आपको कैपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे सेक्टर वाइज, तो दोस्तों इस वक्त मार्केट 57,000 क्लोज हुई है और 63 पॉइंट, तो इंशाल्लाह यहाँ से मार्केट अच्छी लगती है। और सेक्टर वाइज पूरी मार्केट में काम करने जैसा नहीं है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। और अब स्टॉप लॉस भी लगा के रखें और एहतियात के साथ पोर्टफोलियो को भी फ्री रखने की कोशिश करें। और अब आगे TRG, तो TRG में जो लोग काम कर रहे हैं, ये जुमे वाले दिन 85 रुपये बंद हुआ था, 70 पैसे का हाई लगा था, 82 रुपये 70 पैसे बंद हुआ था और 82 रुपये का लो लगा था। इसकी जो बाइंग एरिया 82-70 में क्लोज हुआ है, 1 रुपये 45 पैसे, 82 रुपये में बाइंग बनती है और 81 रुपये में, और 80 रुपये 10 पैसे का स्टॉप लॉस बनता है। इसको होल्ड रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छा लगता है। और इसका टारगेट मेरा वही है आज 90 रुपये, और इसके बाद 110 रुपये का होगा, लेकिन 90 से ऊपर ट्रेड करवाने के बाद। इसके साथ साथ 104 रुपये 50 पैसे हाई लगा है नेट सोल का, और ये 40 पैसे प्लस बंद हुआ है, और 99 रुपये का लो भी लगा है, 1 रुपये 184 पैसे में बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग बनती है 100 पूरे में बनती है, और 99 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो जुमे वाले दिन लो लगा है 99 रुपये 10-20 पैसे स्टॉप लॉस रखें, और 100 के दरमियान इसको बाय करें, या 98 रुपये 70 पैसे स्टॉप लॉस रख लें, और 99 रुपये 10-20 पैसे में इसको बाय करें, ऊपर छोड़ दें, 110 रुपये टारगेट है। इसके साथ साथ ABN है, वो 55 पैसे माइनस बंद हुआ है, और इसमें घबराए नहीं, इनके रिजल्ट अच्छे नहीं है, टेक्नोलॉजी के रिजल्टों का कोई मसला नहीं होता, मिनट में इसके रिजल्ट ठीक हो जाते हैं, और इंशाल्लाह एक रात में भी इसके रिजल्ट ठीक हो जाते हैं, पूरा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, ये सॉफ्टवेयर है। और ABN भी अगर आपने बाय करना है तो 57 रुपये क्लोजिंग आई है, और 58 का 34 का हाई लगा है, और यहीं पे बाय करें 56 रुपये 10-20 40 पैसे में, 55 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। ये तो फारिग हो गया टेक्नोलॉजी सेक्टर। इसमें अक्टूबर और टैली में भी आप काम कर सकते हैं, और सिस्टम में भी हम काम नहीं कर रहे, लेकिन टैली हमारे पास पड़ा हुआ है, वो भी डिलीवरी में, उसमें ट्रेड नहीं करते हम। जो भी प्राइवेट होता है उसका FFL ले लिया, WTL ले लिया और AGL ले लिया, इन सेक्टरों में काम करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों OEDC जुमे वाले दिन इसका जो मैंने टारगेट दिया हुआ था 110 रुपये, और ये 114 रुपये 48 पैसे जुमे वाले दिन लगाया है। अगला टारगेट 125 रुपये का है, तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। 2 रुपये और 52 पैसे माइनस बंद हुआ है, 111 रुपये में 110 रुपये और 11 रुपये के दरमियान बाइंग बनती है, 109.40 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में इसका जो है वैल्यू वो 125 रुपये है, लेकिन इसमें ट्रेड करते रहे, होल्ड मत रखें। इसके साथ साथ PPL ये 68 पैसे माइनस बंद हुआ है, और 91 रुपये का लो लगा है, और 94 रुपये 74 पैसे का हाई लगा है, और 91 रुपये 88 पैसे क्लोजिंग आई है। इसकी बाइंग बनती है 91 पूरे में, और इसका 90 रुपये और 91 रुपये के दरमियान बाइंग कर लें। 88 रुपये 70 पैसे का, 89.70 का स्टॉप लॉस रख लें और बैठे रहें, परेशान नहीं होना। इसके अलावा SNGP ये तकरीबन कैप हो चुका था 59.25 में, और 58 रुपये 64 पैसे क्लोजिंग आई है, और इसमें तकरीबन आपने अगर बाइंग करना है तो 57 और 58 के दरमियान बाइंग करें। और ऊपर का टारगेट मैंने आपको 60 रुपये दिया हुआ है, पहले भी बताया, लेकिन अब 65 रुपये टारगेट आ रहा है इसका। इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। रिफाइनरी सेक्टर की न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह रिफाइनरी सेक्टर के लिए अच्छी खबर आएगी। ये कुछ मामला खराब हुए थे, इस वजह से रिफाइनरी सेक्टर को मारा था। 7 रुपये अटल रिफाइनरी माइनस में जुमे वाले दिन, और इंशाल्लाह ये कल खुलेगा ही ऊपर, तकरीबन 300 रुपये प्लस होना चाहिए। 305 रुपये 6 पैसे का हाई लगा, 98 रुपये 60 पैसे क्लोजिंग आई है। इसकी बाइंग बनती है 94 और 95 में, और स्टॉप लॉस होना चाहिए 91 रुपये का। और लॉन्ग टर्म के लिए ये मुझे 325 का लगता है, उसके बाद 350 का लगता है। लॉन्ग टर्म के लिए 3 महीने के लिए ऑर्डर करो। रिफाइनरी सेक्टर आपको मैं 350 रुपये में बेच के दिखाऊंगा, अटल रिफाइनरी। और नेशनल रिफाइनरी का भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो है 60 और रुपये 58 पैसे बंद हुआ है, 64 रुपये 70 पैसे का हाई लगा है, और 59.50 का लो लगा है। आपने अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 57 रुपये 40 पैसे का लगाएं, और इसमें बैठे रहें। और अगर आपको ये मिलता है 59 और 60 के दरमियान,
58 के दौरान 57.40 का स्टॉप लॉस रखें। इसमें भी बेटर है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, इसकी 2-3 पॉजिटिव न्यूज़ हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। ये 33 पैसे माइनस बंद हुआ है, 24 रुपये 63 पैसे क्लोजिंग आई है, 25.40 का हाई भी लगा है और 24.40 का लो लगा है। रुपये में इसने गेम कराई है और अब तकरीबन अपने लो के ऊपर ही बंद हुआ है। इसकी बाइंग है 24 रुपये 10 पैसे और 24 पूरा और 23.90 और 23.40 का स्टॉप लॉस है। लॉन्ग टर्म के लिए इसका टारगेट 30 रुपये है इंशाल्लाह, इसको भी आप होल्ड रखिएगा। अब आ जाए शेल पाकिस्तान लिमिटेड। तो शेल सऊदीया ने 77.44% इसके शेयर ले लिए और 165 का लो लगा है, 66 रुपये 62 पैसे बंद हुआ है और 172 रुपये का हाई भी लगा है। तो दोस्तों इसकी जो बाइंग बनती है वो 65 और 66 में बनती है और इसको आप होल्ड रखें। पीएसओ जुमे वाले दिन 1 रुपये 93 पैसे प्लस बंद हुआ है, 172.50 का हाई लगा है और तकरीबन अपने हाई से 6 रुपये निकालने के बाद ये 66 रुपये 91 पैसे बंद हुआ है और 63.60 का लो भी लगा है। इसकी बाइंग बनती है, मैंने आपको पहले कहा था 110-20 में इकट्ठा करो, 160 रुपये टारगेट है, तो कल ये 172 रुपये का भी हो गया था। अब इसका अगला टारगेट है, थोड़ी सी मार्केट में डिप लगती है भाई, एहतियात से काम करें और पोर्टफोलियो को फ्री रखने की कोशिश करें, बाकी अल्लाह ख्याल करेगा। तो पीएसओ का जो टारगेट है वो 59 रुपये इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए और इस 159 स्टॉप लॉस होना चाहिए पीएसओ का। और इसमें बैठ रहे बाइंग करनी है तो 64 और 63 में बाई करें, खुला छोड़ दें इंशाल्लाह। 170 में बिकेगा, इसके गर्दिशी कर्जे भी जो है ना वो भी ठीक हो रहे हैं इंशाल्लाह, तो अल्लाह ख्याल करेगा। इसके अलावा पीआईसीटी का मेरी तमाम टीम के पास पीआईसीटी है लेकिन वो बेच नहीं सके, मुझे इस चीज़ का दुख है। अभी मेरी पीआईसीटी की जो एवरेज है वो तकरीबन 50 रुपये और 35 पैसे की है, पहले 53 रुपये की थी, अब 50 रुपये की हो गई है और मेरी पूरी टीम के पास पड़ा हुआ भी है। तो इसकी आपने स्टॉप लॉस रखना है 48 रुपये का, पहले 44 रुपये का स्टॉप लॉस था, अब 48 का स्टॉप लॉस था और पीआईसीटी का इंशाल्लाह न्यूज़ भी आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यूटी है, यूटी 27 रुपये 84 पैसे हाई लगा है जुमे वाले दिन और पीआईसीटी का 65 रुपये टारगेट है और यूटी 26 रुपये 84 पैसे का लो लगा और 84 का हाई लगा है और 26 रुपये 84 पैसे ही बंद हुआ है, 33 पैसे माइनस बंद हुआ है और यूनिटी को भी आप होल्ड रखें और 26 रुपये 10 पैसे में बाइंग करें, 24 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड रखें। और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, पाक सुजुकी मोटर, हीनो, ऑटो सेक्टर, सारे का सारा अच्छा लगता है, पाक सुजुकी मोटर और शहबाज भी अच्छा लग रहा है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ तो छोटा गंदारा कल आपको 60 रुपये का मिलेगा इंशाल्लाह। आपने मेरी बात पे अमल नहीं किया, मैं आपको 42, 43 में पिटता रहा हूँ, 40 में पिटता रहा हूँ, आपने नहीं लिया। आज आखिर ये 58 रुपये 38 पैसे में कैप लगा है, 4 रुपये 7 पैसे प्लस बंद हुआ है और 4 लाख का बाय था इसमें जुमे वाले दिन प्री पोस्ट मार्केटिंग में। और अभी इसका जो ध्यान लग रहा है मुझे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो 65 रुपये, मैंने पहले भी आपको टारगेट दिया हुआ था 60 और 65 रुपये, तो कल ये इंशाल्लाह 60 रुपये हो जाएगा, अगला टारगेट 65 रुपये है। इसके अलावा होंडा कार है, ये 187 का हाई लगा है, 182 रुपये पे क्लोजिंग आई है, 180 का लो लगा है, 180 और 181 में बाइंग करें। होंडा कार अगर नीचे मिलता है तो 78 रुपये में भी ले सकते हैं, 76 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और बैठे रहें। अब आज एक डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर इंशाल्लाह डाउन हो रहा है इस हफ्ते में इंशाल्लाह। आईएमएफ की तरफ से कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है, अगले महीने में हमें पैसे भी मिल जाएंगे और सऊदीया और कतर की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। तो ये गजा की जंग की वजह से जो है ना मामला थोड़े ठंडे हो गए थे, बाकी अल्लाह ख्याल करेगा। अब करते हैं बड़े गंदारे की बात। तो 163 रुपये 98 पैसे बंद हुए हैं और 166 रुपये 67 रुपये का हाई भी लगा है और 159 का लो लगा, 63 रुपये 64 रुपये क्लोज हुआ है, 8 रुपये 64 पैसे इजाफे के साथ बाइंग बनती है 60-61 में और होल्ड रखें। 58 रुपये 60 रुपये 61 रुपये में बाइंग करें और 56 रुपये इसका स्टॉप लॉस रखें। होंडा कार का साजी हो SAZE, मैं इसको शहबाज करे प्रवास बोलता हूँ, तो इसका 80 रुपये का लो लगा है, 91 रुपये 65 पैसे का हाई लगा है और अगर आप बाई करना चाहते हैं तो इसको 80 और 79 में बाइंग करें और होल्ड रखें और इसमें ट्रेडिंग भी करते रहे, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, पाक सुजुकी मोटर और इसके साथ साथ रिफाइनरी सेक्टर में भी ट्रेडिंग करें और EDC PPL में भी ट्रेडिंग करें। कमाना है आपने, जफ्फे पाके मत बैठे, रोज आइटम आपके कैप नहीं होंगे। और इसी तरह साजियों का जो 178-79 में बाइंग करें और होल्ड रखें। 82 रुपये जो क्लोजिंग आई है इंशाल्लाह ये 210 रुपये का टारगेट है साजियों का, ये रिश्ता बनाता है
और आजकल इसको भी बड़ी डिमांड है। तो अल्लाह खैर करेगा, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। पाक सुजुकी मोटर में हम काम नहीं कर रहे, जो बंदा काम कर रहा है ये 11 रुपये माइनस हुआ है और 61 रुपये क्लोजिंग आई है इसकी। तो इसको अभी आप होल्ड रखें और इस पर ट्रेडिंग भी करते रहें। और इसका जो टारगेट है 510 रुपये का टारगेट है, लेकिन इसमें ट्रेडिंग करते रहें, जब पे भाग मत बैठे। और इसका स्टॉप लॉस 450 का होना चाहिए। कल आपने हब पावर लाजमी बाय करना है। इसकी मेन वजह ये है, यहाँ पावर जुमे वाले दिन 3 रुपये 31 पैसे माइनस बंद हुआ है और इसको पैसे भी मिल गए पावर सेक्टर की गर्दिशी कर्जे खत्म करने के लिए। तो 16 रुपये क्लोजिंग आई है और 19 रुपये 20 रुपये का हाई भी लगा है, तकरीबन 10 पैसे कम। तो इसको आप बाय करें करंट रेट के ऊपर, 16 रुपये ही में बाय करें, 15 रुपये में, 16 रुपये में बाय करें, 14 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और बैठे रहें। और इसके साथ साथ टोमी कुत्ता छोटे वाला गोश्त बना के बेचता है यूएई को, चाइना को और इसके एक ममालिक और को भी एग्रीमेंट होने वाला है। अंदर की न्यूज दे रहा हूँ। तो 22 रुपये 20 पैसे क्लोजिंग आई है, 22 रुपये 10 पैसे 20 पैसे क्लोजिंग जो आई है। यहाँ पे थोड़ी सा रिस्क लेना बनता है और इसके अलावा इसको होल्ड रखना है। तो 21 रुपये 60-70 पैसे में भी बाय करना है और इसको अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 20 रुपये और 10 पैसे का रखें। इसके अलावा बड़ा टॉवल जो है ये 182 रुपये का हाई लगा है और तकरीबन 85 पे क्या था, लेकिन 82 का हाई लगा है। 6 रुपये 34 पैसे प्लस बंद हुआ है। 78 रुपये 63 पैसे क्लोजिंग आई है। 72 का लो लगा है। 75-76 में लें बड़ा टॉवल और होल्ड रखें। 70 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। अल्लाह खैर सलाह, कोई घबराहट नहीं है। इसके साथ साथ लोड केमिकल है, 2 पैसे माइनस बंद हुआ है। 32 रुपये टारगेट है, आज भी 30 रुपये मुझे ट्रेड करवाने दो। अगला टारगेट 34 और 32 का होगा। इसको भी आप होल्ड रखें। ट्रीट जुमे वाली 40 पैसे प्लस बंद हुआ है और लोटे का स्टॉप लॉस 27 रुपये ही होना चाहिए। बाई बनती है 27.40 में, 27.20 में, 27.30 में और यहाँ पे बाई बनती है। और ट्रीट का 17 रुपये 20 पैसे का तकरीबन क्लोजिंग आई है और 16 रुपये 82 पैसे का लो लगा है और 17.55 का हाई लगा है। 17 रुपये 10 करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है 17 रुपये में और 16 रुपये और 10 पैसे का स्टॉप लॉस बनता है। डिमांड फ्रूट मोटर है, इसको होल्ड रखें। और टेली डिमांड फ्रूट मोटर का टारगेट 19 रुपये है और इसका स्टॉप लॉस 14 रुपये है। और टेली 21 पैसे प्लस बंद हुआ है, इसको जरूर बाय कीजिएगा। मैं आपको 7 रुपये से बिक रहा हूँ कि 8 रुपये 90 पैसे टारगेट है और 8 रुपये 45 पैसे जुम्मेवार दिन लगा के आया। 8 का लो भी लगाया, 8 18 रुपये क्लोजिंग हुआ है 21 पैसे प्लस के साथ। इसको आपने लाजमी बाय करना है। और आप आ जाए सीमेंटों के ऊपर। दोस्तों डॉलर डाउन हो रहा है, इसका फायदा मजीद आटों को होगा, फार्मर को होगा और सीमेंट सेक्टर भी अच्छा लगता है। सीमेंट सेक्टर का बात यही चंद दिन है, उसके बाद इसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी और सेल भी कम हो जाएगी। तो साजियो का भी बता दिया आपको। सीमेंट सेक्टर में आप देख सकते हैं चराट सीमेंट के जुमे वाले दिन 55 पैसे माइनस बंद हुआ है और 153 रुपये क्लोजिंग आई है। और अगर 54 का हाई भी लगा है, 51 और 52 में बाय करें। 50 रुपये 49 रुपये 40 पैसे इसका स्टॉप लॉस रखें। लक्की सीमेंट है ये 18 रुपये से माइनस बंद हुआ है। 18 रुपये 721 का हाई लगा है और 696 का लो लगा है और लो के करीब 98 रुपये पे बंद हुआ है। इसकी बाइंग अगर कोई काम कर रहा है, हम नहीं कर रहे, तो इसकी जो बाइंग बनती है इंशाल्लाह वो मेरे हिसाब से इसकी जो बाइंग बनती है ना वो 80 रुपये 82 रुपये बनती है 600। और चराट सीमेंट को आप होल्ड रखें। डीजी खान सीमेंट है, इसको भी कल लाजमी बाय कीजिएगा। थोड़ी सी डिप में 65 रुपये 70 पैसे क्लोजिंग आई है और 65-35 का लो लगा है और 68 रुपये का हाई भी लगा है। 1 रुपये 60 पैसे माइनस बंद हुआ है। मैंने आपको बताया था कि आपने इसको बेचना है। कल हम रिफाइनरी को बाय करेंगे मजीद और सीमेंट सेक्टर को बाय करेंगे। ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद डिग में बाय करेंगे, जैसे हमने जुमे वाले दिन किया था। और ऑटो सेक्टर पर बेचा था कैप पे, फिर नीचे लिया, फिर वो कैप पे बंद हुआ। उसके बाद हमने स्टॉप लॉस रखा है। जहाँ पे कैप हुआ है फर्ज करो 54 रुपये पे छोटा गंदाला कैप हुआ है 40 पैसे में, तो 54 रुपये का स्टॉप लॉस रखें फ्रीज तक। इस तरह हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। एयरलिंक, अब एयरलिंक की आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ये 22 रुपये से मैं आपको पिट रहा हूँ, आपने मेरे कहने पे नहीं दिया। कल ये इंशाल्लाह 58 रुपये का हो जाएगा और 58 रुपये में आपने इसका स्टॉप लॉस मानना है। कल लाजमी 3 रुपये 93 पैसे क्लोजिंग आई है। 53-51 का लो लगा है। मेरी इसकी जिम्मेवारी बाइंग कॉल भी दी थी मैंने आपको और 53-30 का लो लगा है। हम जो है ना, मैं पहले बता दूं, हम ट्रेड करते हैं, निकल जाते हैं, रिश्तेदारी नहीं करते किसी शेयर के साथ। हमें 4 आने का फायदा चाहिए बस। एयरलिंक कल 58 में आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा और बाकी अल्लाह खैर करेगा। और नीचे का जो इसका 52 रुपये का स्टॉप लॉस नीचे का होना चाहिए, ऊपर खुला छोड़ दे। 58-40 में बेचें, 20 में बेचें, यहाँ तक इसको बेचें, फिर टिप में आता है तो पकड़े। लेकिन ये हफ्ता उसका है रोल ओवर वीक का। तो एग्रो केमिकल की बात करते हैं तो एग्रो में जो काम कर रहा है 290 रुपये टारगेट दिया था, ये तकरीबन 294 का हो चुका है
अब अगर टारगेट 310 रुपए का, इसमें फातिमा भी लगा ले, AGL भी लगा ले और FFBL भी लगा ले। इनमें अगर आप काम करना चाहते हैं तो ठीक है। AGL जुमे वाले दिन मैंने आपको पहले बताया था कि हम बेचेंगे, मेरा फिगर फेवरेट फिगर है 40 पैसे, 100 रुपए 40 पैसे, 101 40 और 70 पैसे मेरा फेवरेट फिगर है। और माशाल्लाह 9 रुपए 70 पैसे में AGL बेचा है और अभी वापस नहीं पकड़ा, लेकिन 25% शेयर होल्ड है। ये फैसल भाई और मेरा मीटिंग थी कि हम जुमे वाले दिन माल बेचेंगे। तो फैसल भाई की बड़ी वर्किंग है इसमें माशाल्लाह यूके से, और इसको भी आप होल्ड रखें और 8 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। TGL एक शेयर है 93 रुपए लो लगा है इसका, 80 पैसे और लो पे भी बंद हुआ है 94 रुपए और 96 का हाई भी लगा है। इसकी बाइंग बनती है 92 93 रुपए में। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं SNGP, OGDC, PPL, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी डिप में बाय करें। और जुमे वाले दिन मैंने आपको जुमेरात की जो वीडियो है उसमें मैंने पहले बता दिया था कि प्रेशर में लगती है रिफाइनरियाँ, आपने अगर बाय करना है तो डिप में बाय कीजिएगा। और जब मैंने बाय किया तो उसकी बाय कॉल भी दी है, यूट्यूब पे भी पड़ी है, लेकिन मेरी यूट्यूब का टाइम नहीं होता, मैं ग्रुपों में पहले बता देता हूँ। तो SNGP, OGDC, PPL और इसमें काम करें। हम नेटवर्क है इसमें भी काम कर सकते हैं, WTL में काम कर सकते हैं, टेली में काम कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अब जो सेक्टर नहीं चले उनकी बारी है। और इसके साथ साथ FFBL भी जुमे वाले दिन कैप हुआ है और इत्तेफाक स्टील है, GTL है, TPL है, PSO है, इसमें काम करें। अब घबराने का नहीं है। FFL है, इसमें काम करें इंशाल्लाह। और इसके अलावा आप अगर बड़े आटमों में काम करते हैं तो बफलो को देखें, टावर को देखें, बक्सले BUXL, ये भी जुमे वाले 19,000 शेयर के साथ कैप हुआ है। इसमें कोई काम करना चाहते तो करे, हम नहीं कर रहे, हम बैफलो में थोड़ा सा काम कर रहे हैं। और ये भी इनसाइड न्यूज़ से हमारे पास 3 कैप लगा चुके हैं। और फार्मा सेक्टर में AG, सिटी फार्मा, AGP, ग्लैक्सो, आईनून, ये सारे अच्छे लगते हैं। आईनून भी जुमे वाले दिन बंद हुआ है 11 रुपये प्लस। और इसके साथ साथ MFFL, इसकी मेरे पास इनसाइड न्यूज़ थी तो ये भी हमने इसको बाय किया था। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और माशाल्लाह उन्हीं के कहने पे लिया था और ठीक ठाक प्रॉफिट में भी हैं। अभी बेचा नहीं है, इसको भी बेचेंगे इंशाल्लाह और फ्रीज तक बेचेंगे, कोई घबराहट नहीं है। दोस्तों कल सीमेंट सेक्टर में फोकस रखना है आपने, रिफाइनरी सेक्टर में, और इसका स्टॉप लॉस भी लगाना है और थोड़ा एहतियात से काम करें, अल्लाह आसानी पैदा करेगा। OGDC, PPL को बाय करना है कल डिप में, और इसके साथ साथ सीमेंट सेक्टर को डिप में बाय करना है DG, मैपल लीफ, लकी, चिराग को। और इसके साथ दोस्तों अभी आपको बताते हैं कि ग्रुप में किसने क्या पूछा है। FFL है, इसके ऊपर फोकस रखें। और इसके साथ साथ PRL है, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी है, शेल है, PSO है, पेल है, इनके ऊपर फोकस रखें। SNGP, SHGC है और इसके ऊपर फोकस रखें। EFOD है और FFL है और FFBL है, इसके ऊपर फोकस रखें। शेल है, इसके ऊपर फोकस रखें। और PIA की भी न्यूज़ अच्छी आ रही है। उसकी मेन वजह यह है कि PIA का जो है ना वो जहाज चल पड़े हैं और इनका लाश कर्जा दे दिया गवर्नमेंट ने खुद, तो इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ और केयरफुल होकर काम करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए आसानी पैदा करे। तो दोस्तों मेरे ग्रुप में जिन्होंने जो पूछा मुझे ज़बानी याद था, मैंने बता दिया, नाम लेने की जरूरत नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए और हमारे लिए आसानी पैदा करे। ऑयल एंड गैस, पावर सेक्टर, कैपको हबको कल बाय करना है, रिफाइनरी डिप में बाय करना है। इसके अलावा OGDC, PPL डिप में बाय करना और ऊपर बेचे भी सही, जब पे बागे मत बैठे। और पाकिस्तान रिफाइनरी, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी में काम करें। FFL है, टेली है, इसमें काम करें। कैपको हबको में काम करें, मैंने आपको पहले बता दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत अच्छी ट्रेड का मौका दे। एहतियात से काम करना है, रोल ओवर वीक है, जहाँ पे प्रॉफिट मिलता है निकलो, शेयरों को तलाक दो, पैसा निकालो। शेयर बहुत, एटम बहुत, मैं दूंगा एटम, काम करने वाले बनो। अस्सलाम वालेकुम।